पाकिस्तान अपनी अभी तक हवाई ताकत को बढ़ा रहा था। मैंने 4 दिन पहले इंटरनेशनल प्राइम टाइम में आपको बताया था कि पाकिस्तान चाइना से टॉप एडवांस फाइटर जेट एक दो नहीं बल्कि 65 से 70 खरीदने की मांग कर रहा है और बातचीत चल भी रही है। इधर हवाई ताकत पर हम ध्यान दे रहे थे कि पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत मजबूत कर रहा है, कि इधर हमने देखा कि अब पाकिस्तान ने अपनी समुद्री ताकत को मजबूत किया है। रिपोर्ट के अनुसार भाई एक खतरनाक PNS खैबर युद्धपोत शामिल कर लिया है पाकिस्तान ने अपनी फौज में। यह एक एडवांस बाबर क्लास के गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है और 21 दिसंबर 2025 को पाकिस्तानी नौसेना को सौंपा गया था। अब इसे ऑफिशियली तौर पर सेना में शामिल कर लिया गया है। यह तुर्की की मदद से बनाया गया था। पाकिस्तान के साथ मिलकर इस युद्धपोत को डेवलप किया गया है तुर्की के द्वारा और यह मल्टी मिशन प्लेटफॉर्म है। इसके साथ सतह रोधी, वायु रोधी, पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक PNS खैबर माइलगम फैमिली के बाबर क्लास वेरिएंट का हिस्सा है। यह पाकिस्तान के लिए खास तौर पर स्पेशली डिजाइन किया गया है, जो मूल एडास क्लास कॉर्वेट को लगभग 3000 टन के एक मल्टी रोल सर्विस कॉम्बैट यानी सतही युद्धपोत में बदल सकता है। के अलावा पाकिस्तान नेवी ने कहा है कि ये माइलगम डिजाइन लगभग 108 मीटर लंबा है और ये काफी एडवांस है। ये खैबर नाम का पाकिस्तान का युद्धपोत है जो हर तरह से दुश्मन के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है और ताकतवर है। मेरे दोस्तों, अपनी हवाई ताकत को तो मजबूत कर ही रहा है पाकिस्तान, लेकिन इस चालाक पाकिस्तान ने एक और चुपके से जासूसी जहाज अपनी नेवी फोर्स में शामिल किया है। नौसेना के लिए भी जहाज चाहिए होता है ना जासूसी करने के लिए, तो सी सुल्तान रखा है, समुद्र का सुल्तान जासूसी जहाज। और ये नहीं पता कि चाइना से लिया है ये जहाज या खुद बनाया है या तुर्की से लिया है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आपके सामने। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार झड़प जारी है। ऐसे में चाइना ने दोनों को अपने मुल्क में बुलाया है। चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की डेलीगेशन को बुलाकर उनकी मीडिएशन करवा जंग खत्म करवाने का काम कर रही है। उधर कतर ने पाकिस्तान को बहुत तगड़ा झटका दिया है। जो पाकिस्तान को वीजा ऑन अराइवल देता था कतर, अब कतर ने वो कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। कनाडा की एक कंपनी गोल्ड माइनिंग का काम करती थी पाकिस्तान के अंदर और सोना वोना निकाल के कुछ अपना कमीशन रखकर पाकिस्तान को देती थी। पाकिस्तान को अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन दोस्तों, झटका दिया इस कंपनी ने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कॉपर गोल्ड माइन प्रोजेक्ट जो चल रही थी वो अब डिले हो चुकी है क्योंकि कनाडा पीछे हो गया है। इसमें कनाडा ने कहा है कि ये जंग चल रही है आपके अंदर ही, कभी अफगानिस्तान हमला कर रहा है, कभी बलोच हमला कर रहा है, इसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है और हम ये प्रोजेक्ट आगे नहीं कर सकते। हजरात, पाकिस्तान को खुद उसके दोस्त चाइना ने भी झटका दिया है। पाकिस्तान को अंधाधुंध दुनिया में सबसे ज्यादा लोन चाइना देता है। चाइना ने कहा है कि $220 मिलियन आपके ऊपर बकाया है, उधारी है, उसे जल्द लौटाइए। हजरात, यहां भारत में हिंदू समुदाय मुसलमानों से नफरत में पागल हुआ पड़ा है और बीजेपी मुसलमानों को लड़वा रही है। हिंदू मुसलमान बढ़िया लेवल पर करवा रही है। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है हिंदू मुसलमान। और पाकिस्तान के नाम पर तो मोदी वोट जीतते आए हैं। चाहे पाकिस्तान का कोई रोल हो ना हो, लेकिन बिना पाकिस्तान का नाम लिए मोदी और इनकी पार्टी जीत नहीं सकती। हर मुसलमान को ये पाकिस्तानी कह देते हैं 30 सेकंड से पहले, लेकिन यही मोदी सरकार पाकिस्तान से दोहा में कई मर्तबा बातचीत कर चुकी है। ये आप खुद सबूत देख लीजिए, सबूत है भाई। पाकिस्तान से कई बार दोहा में भारत की डेलीगेशन ने मुलाकात की और बातचीत की है। यही प्रोपेगेंडा है। मोदी सफेद साड़ी भेजते हैं, डिजाइनर साड़ी भेजते हैं, बिरयानी खाने पहुंचते हैं, तो ये कभी मंजरेआम पर नहीं आता। पाकिस्तान को भेजते हैं तो हैं, अचानक से उनका मन करता है कि पाकिस्तान जाना है तो जहाज मुड़वा लेते हैं। लेकिन
भारत का मुसलमान जबरदस्ती इनकी नजर में पाकिस्तानी हो जाता है। अगर भारत का मुसलमान ईरान के लिए स्टैंड ले रहा है और ईरान को मदद दे रहा है अपना सब कुछ बेचकर, तो इनको तकलीफ हो रही है। और हिंदू ये कह रहे हैं कि ईरान के लोगों के लिए भारत के मुसलमान इतना क्यों तड़प रहे हैं। और यही मुसलमान कह दे कि जब नेपाल में और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो तुम काहे तिल मिलाते हो, तब कीड़ा काहे उछलता है। हजरात, दोगला मिजाज भारत के अंदर है और एक समुदाय आपको पूरी तरह से दोगला ही मिलेगा। उधर रशिया के डिप्टी पीएम आए हैं भारत और उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री मोदी से। अब मोदी को शुक्रिया अदा करना चाहिए ईरान का कि अमेरिका की डर की वजह से रूस से हम दूर हुए थे। अब ईरान ने इतना पीटा है अमेरिका को कि अब मोदी का डर था कि अरे ट्रम्प की लग जाएगा, ये हो जाएगा। धीरे धीरे दुनिया के अंदर से, तमाम देशों के अंदर से डोनाल्ड ट्रम्प की खौफ और जो दरिंदगी है, उसका जो डर है वो खत्म होगा। S-400 का 4th स्क्वाड्रन 4th ग्रुप लेने के लिए हमारी भारतीय सेना रशिया पहुंच गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द नया S-400 का बैच हमें मिलेगा और भारत में तैनात होगा। उधर चाइना ने चुपके चुपके क्या क्या किया है, ये चाइना जाने या अल्लाह जाने, लेकिन रिपोर्ट जो आ रही है वो डराने वाली है। चीन ने पूरा एक गांव उजाड़ दिया और परमाणु हथियारों का गुप्त अड्डा बना दिया। सैटेलाइट इमेज की मैं एक GIF आपको दिखा रहा हूं। जी हां, ये सैटेलाइट इमेज है। यहां आप डेवलपमेंट देख सकते हैं कि सालों में चुपके चुपके से किस तरह से चाइना ने एक गांव को उजाड़ा, गांव को मिटाया और वहां पर अपना मिसाइल का अड्डा बना दिया, परमाणु मिसाइल का। यहां परमाणु मिसाइलें छुपाई हैं चीन ने। आने वाले समय में जो मोदी चाइना से रिश्ते ठीक कर रही है, यह बुरा होने वाला है। साउथ चाइना सी के अंदर एक और चाइना अपना बहुत बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है समुद्र के अंदर। जाहिर सी बात है यह भारत के लिए भविष्य में खतरा पैदा करेगा। भारत के अंदर एक समुदाय जो मोदी के पीछे दौड़ता है वो पूरा का पूरा दोगला है। सोचिए, बांग्लादेश के नाम पर क्या क्या ड्रामा किया गया, भारत में कत्ल किए गए, मुसलमानों पर कटाक्ष किए गए, लेकिन औकात इनकी असलियत क्या है वो आप देखिए। बांग्लादेश जितना हमारे लिए बुरा था, आज मोदी सरकार बांग्लादेश से चिपक रही है। बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ भारत आया, भारत से मुलाकात की और उसके बाद वो पाकिस्तान निकल गया। अगर पाकिस्तान से ही रिश्ता रखना है बांग्लादेश, तो मोदी जी काहे लपक रहे हैं? बांग्लादेश की जरूरत है क्या हमें? हिंदू इसमें खतरे में नहीं पड़ेगा, लेकिन हिंदू तो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर जागता है। चाइना ने वार्निंग जारी की और चिंता व्यक्त की है कि जापान के पास इतना ज्यादा यूरेनियम है कि वो 5000 वॉरहेड का कभी भी परमाणु बम बना सकता है। उधर चाइना एडवांस टेक्नोलॉजी में कितना आगे आप देख लीजिए। चाइना अब अपने रोबोट कुत्तों के साथ, जिस पर हथियार लगे हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, ड्रिल कर रहा है। इसका ये वीडियो जारी किया गया है। दुनिया देखिए, जहां इस तरह की जंग हो रही है जो हम आंखों से देख रहे हैं, वहां ये देखिए भविष्य में इस तरह से जंग लड़ने की तैयारी में चीन है। अमेरिका का जो सबसे टॉप फाइटर जेट है F-35, जो ईरान ने अब तो बेकार कर दिया है, पूरी इज्जत पानी पानी हो गई है, उसका कॉपी पहले ही चाइना बना चुका है J-35। बल्कि कहा यह जाता है कि F-35 से भी एडवांस चीन ने बनाया है। और भाई ये 5th to 6th जनरेशन का फाइटर जेट है। ये एडवांस फाइटर जेट चाइना J-35 पाकिस्तान को बहुत जल्द देने वाला है। सीधी बात है, ये भारत के लिए सिरदर्दी पैदा करने वाली खबर है। दुनिया चल कैसे रही है भारत के अंदर समझिए। आप मुसलमान क्यों ना हो, आप बलात्कारी क्यों ना हो, आप आतंकी क्यों ना हो, अगर आपने पब्लिक प्लेस में आकर मोदी की तारीफ कर दी, मोदी को सपोर्ट कर दिया, जय श्री राम बोल दिया, भारत माता की जय बोलते हुए आपने मोदी की तारीफ कर दी, तो आप सबसे बढ़िया आदमी। ऐसे ही वेनेजुएला की जो महिला राष्ट्रपति हैं, जो पहले उपराष्ट्रपति थी, अमेरिका और पूरी दुनिया उनको राष्ट्रपति एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। यहूदियों का त्यौहार चल रहा था, तो उस महिला राष्ट्रपति ने, ये देखिए, एक वीडियो बनाया बहुत नॉर्मल, जैसे आप रील बनाते हैं, और मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए यहूदियों को मुबारकबाद पेश की उनके त्यौहार पर।
तो भाई अमेरिका का लीडर इजराइल है। इजराइल को यह बात बड़ी पसंद आई। इजराइल ने अमेरिका के चूतड़ों में उंगली करी और अमेरिका ने तुरंत उसी वक्त वेनेजुएला की इस महिला राष्ट्रपति पर जितनी पाबंदी लगी थी सब हटा दी और अब आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया ने मान लिया कि ये वेनेजुएला की राष्ट्रपति है। हजरात, बता दूं कि अमेरिका डेनमार्क से बात कर रहा है कि हम आपके ग्रीनलैंड में अपनी फौज बढ़ाना चाहते हैं। भारत को जबरदस्त झटका दिया है फ्रांस ने, लेकिन क्योंकि भाई कमीशन मोदी को अच्छा मिलेगा तो क्या कर सकते हैं भाई। भारत 114 से 15 राफेल फाइटर जेट खरीद रहा है जिसकी कीमत है $36 बिलियन। $36 बिलियन। तो दोस्तों, फ्रांस ने हमें झटका ये दिया है, साफ कह दिया है कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। हम भारत को किसी भी तरह से टेक्नोलॉजी अपने फाइटर जेट की नहीं देंगे, लेकिन कीमत भी पूरी वसूल रहा है, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं कर रहा है। मोदी सरकार कुछ कह भी इसलिए नहीं रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कमीशन अच्छा मिलता है ना बीच वालों को, दलालों को। हजरात, ब्रिटेन का एक न्यूक्लियर सबमरीन का कैप्टन जिसके घोप रिलेशनशिप मिले हैं चाइना की एक औरत से जो चाइना की एक जासूस है, स्पाई है, उसके साथ इसका घपाघप वाला रिलेशन था। जब सब चीज़ें, तस्वीरें और ख़बर लीक हुई तो उस ब्रिटेन के सबमरीन के कैप्टन ने रिजाइन दे दिया है और उसकी जांच शुरू हो गई। मोहतरम हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। पूरी रात आपको अपडेट दिया गया है ईरान वॉर के बारे में, उसको भी जाकर देखिए। जय हिंद।